नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पटना के राजा बाजार में महिला के संदिग्ध स्थिति में मौत होने से इलाके में मचा हड़कंप। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पड़ोसियों का आरोप, पति करता था महिला को प्रताड़ित। लॉकडाउन के नियमों के बीच एक अमानवीय तस्वीर आई सामने। सिवान के पचरूखी टोला में पिता की मौत, बेटा 400 मीटर की दूरी पर क्वारंटीन। नहीं मिली अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत। सुशासन राज में क्वारंटीन सेंटर की खुली पोल। मोतिहारी में गुजरात से लौटे मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेजने की नहीं मिली कोई सुविधा। पैदल ही चल पड़े मजदूर, बोले दर-दर भटके लेकिन नहीं मिला सेंटर। और कोरोना के खिलाफ समस्तीपुर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने कहा अब तक जांच के लिए भेजे गए 883 सैंपल, 854 की रिपोर्ट आई सामने, 7 पॉजिटिव, बाकी रिपोर्ट का इंतजार। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में आज के दिन की एक और सूची जारी कर दी गई है। ये चौथा अपडेट कोरोना को लेकर जारी किया गया है और इस अपडेट में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस बिहार से निकलकर सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर अब 663 पर पहुंच गया है। इस बीच लगातार ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और नवादा के ये सभी मरीज रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग ने दी है कि चौथे अपडेट में 10 कोरोना पॉजिटिव केस बिहार से निकलकर सामने आए हैं और इसी के चलते अब बिहार में संख्या कुल बढ़कर 663 पर पहुंच गई है। ऐसे में एक तरफ जहां लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ ठीक होकर घर जाने वालों की तादाद भी बिहार में काफी अच्छी है। हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि अब जो है कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में 10 और नए मरीज जो है वो पटना के बिहार के विभिन्न जिलों से और पटना से, राजधानी पटना से भी पाए गए हैं, जिसमें कि बाढ़ क्षेत्र के बेलछी के ही 4 मरीज हैं और भी अन्य के जैसे सहरसा, बख्तियारपुर वगैरह के भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि आज नए संक्रमित में शामिल हुए हैं। इससे आंकड़ा जो है 600 के पार चला गया है और ऐसे में बिहार में संक्रमण जो है तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। जी, लेकिन इस बीच ठीक होने वालों का आंकड़ा कब कितने पर पहुंच गया अनिल? जी, अब तक में अगर ठीक होने वाले की बात करें तो 188 के लगभग ऐसे बिहार में मरीज हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि और भी ठीक हो सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अपडेट आता है बताइएगा। मां वो ममता है जिससे भगवान भी अछूता नहीं रहे। ईश्वर को भी धरती पर आने के लिए मां का सहारा लेना पड़ा। आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही एक दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आज भी साल के 365 दिन मां के लिए समर्पित रहते हैं। शायद इसीलिए हिंदुस्तान की महिलाओं में एक मातृ शक्ति का अद्भुत रूप लगातार देखने को मिलता है। मदर्स डे के दिन भी महिलाएं ममता के भाव से कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। मदर्स डे के दिन रिम्स के कोरोना सेंटर में ड्यूटी दे रही महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। शब्द है माँ एक ऐसा तत्व है जहाँ पर सारा संसार जो है इस तत्व में आके अपनी सभी दुखों को भूल जाता है। जी हाँ, माँ ही वो ऐसी व्यक्ति है, माँ है जो अपने बच्चों को हर गलती को माफ करती है और माँ ही वो है जो उस ममता के सहारे चाहे अपने हो या पराये हो सभी की मदद करती है। हम इस वक्त खड़े हैं रांची के रिम्स में, जहाँ पर एक तरफ तो कोरोना चेकिंग के लिए, कोरोना वायरस के चेकिंग के लिए लगातार लोगों का आना जारी है और कई लोग जो है इससे पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। आप जो भी चेकअप के लिए आ रहे हैं वो चाहे पॉजिटिव मरीज हो या नेगेटिव मरीज हो, इसी रास्ते से गुजरते हैं। और आपको हम बता दें कि इसी रास्ता पर ड्यूटी देने के लिए कई महिलाएं जो कि एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, इसी रास्ता पे मौजूद है। और इसी आप देख सकते हैं कि इस वक्त
अंधर है, तेज हवाएं चल रही है, ऐसे ही हमेशा मौसम बदलता रहता है, धूप छांव होते रहता है। ये महिलाएं जो है डटी हुई रहती हैं अपने ड्यूटी पर। आज हम इनसे जानते हैं कि ममता जो है, ममता आखिर किस स्तर तक आदमी को पहुंचा देता है। एक ममता के आगे मजबूर होके या ममता के सहारे इंसान, एक महिला चाहे तो कितना कुछ कर सकती है और किस किस का मदद कर सकती है। देखिए, मतलब हर एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सेव हो, तो उसी प्रकार से बच्चा का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना माँ का ख्याल रखे। मदर्स डे है, इसका मतलब ये नहीं कि आज मदर्स डे है बोल के आज माँ के साथ पिक क्लिक किए, उसके साथ सेलिब्रेशन किए, उसके नेक्स्ट दिन के बाद फिर जो नॉर्मली चल रहा है वैसे नहीं। मतलब जो अभी जो कोरोना है, तो क्या बोले, माँ बाप का उम्र ऐसे भी होते जा रहा है, तो माँ बाप का ख्याल हमेशा ही रखना चाहिए। ये नहीं कि मदर्स डे है तो आज ही केवल ख्याल रखे, आज ही केवल पिक क्लिक किए, फेसबुक में डाले, व्हाट्सएप में डाले, वो नहीं करना चाहिए। माँ तो क्या बोले। आपने कोरोना का नाम लिया। हाँ। यहाँ तो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो आपके बच्चे नहीं हैं। हाँ। लेकिन फिर भी बड़ा मुस्तैदी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, इनके प्रति भी आपके दिल में, मन में एक ममता है कि लोगों की सेवा करें? हाँ, क्योंकि देखिए, भले यहाँ मेरा बच्चा नहीं है, यहाँ मेरी माँ नहीं है, पर और लोगों के यहाँ बच्चे हैं, माँ है, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी लोग के अपने माँ बाप जैसे समझे, भाई बहन जैसे समझे। इसलिए यहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, बारिश आ रहा है, धूप आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम लोग को यहाँ ड्यूटी करना है, ये लोग का देखभाल करना ही है हम लोग को। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि वो दूसरे के बच्चे हों या अपने बच्चे हों, सबको मुसीबत के समय में सीने से लगा के रखना है। किसी को भी वो अकेलापन नहीं महसूस होने देना है, खासकर इस कोरोना वायरस जैसे महामारी के समय में, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को एक आस की निगाह से देख रहा है। आप भी मैडम एक शादीशुदा हैं, हो सके आपके भी बच्चे होंगे या आने वाले समय में आप भी माँ बनिएगा, तो क्या लगता है कि आप जहाँ पे अभी ड्यूटी कर रही हैं, तो बच्चे आने के बाद या फिर घर में आप देखते हैं अपने बच्चे को, घर में बच्चे होंगे, तो क्या लगता है, ध्यान बढ़ता है, मन खिंचाव होता है बच्चे की तरफ, या फिर यहाँ रहने का मन करता है या घर जाने का मन करता है? कैसा लगता है, क्या महसूस? देखिए, मन तो ये करता है कि आदमी अभी ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है, एक कोरोना जैसे महामारी बीमारी, हम सब उससे सब कोई पीड़ित है। अब लोग को यही लगता है कि यहाँ भी देखना जरूरी है, अगर घर जाए ऐसे हालत में तो घर जाना तो भी सेफ नहीं है। और क्या है कि देखिए, हम भी एक बेटी है, माँ है, भाई बहन सब है, सब कुछ है, लेकिन हम मेरा कर्तव्य यही है कि यहाँ रह के, यहाँ जितने भी माँ आई हुई है, बहनें आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, सबका देखते हुए काम करना है। सवाल आपसे एकदम पूछना चाहेंगे कि दिल से सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वह यह है कि आज मदर्स डे है, तो कहीं ना कहीं घर में हर्ष उल्लास का मौसम होगा, लोग माँ को बधाई दे रहे होंगे, आप भी अपनी माँ को बधाई देना चाहते होंगे उनके सामने रह के, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमें ज्यादा सेवा देना है, क्योंकि यहाँ पे भी जितने बच्चे आ रहे हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, उनकी भी कोई माँ है, क्या कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? हाँ, कैसे नहीं महसूस तो हो रही। देखिए, हम यहाँ रहते हुए हमें भी लगता है कि अपना घर जाए, माँ को मदर्स डे का बधाई दे, हमें भी लगता है, लेकिन क्या करें, अभी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भले विदेशियों के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रखता है आज के दिन मदर्स डे, लेकिन हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए मदर्स डे जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन हम भारतीयों के दिल में, हमारे हृदय में माँ जो है हमेशा वास करती है। और इसीलिए जो है माँ का जो एक ममता है उसका कहीं भी कोई भी दूसरा रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि माँ का ममता के अंदर संसार की सारी जो गलतियां हैं उसे भूल जाने की क्षमता है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। बिल्कुल, साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि मां का प्यार सिर्फ एक दिन में ही ना सिमट जाए, 365 दिन सदाबहार मां का प्यार। वहीं पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित राजा बाजार के मछली गली में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि अब तक मौत की वजह को खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं मृतका के पड़ोसियों ने यह बताया है कि महिला का पति उसे हमेशा प्रताड़ित करता था, जिस कारण महिला ने एक कदम उठाया है। इधर मृतका के पति का भी आरोप है कि उनका दामाद उनकी बेटी को हमेशा प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या की है।
बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और आगे की छानबीन में भी पुलिस जुटी हुई है। मामला यह है कि एक श्रीकांति देवी नाम की महिला है, जिनकी हम लोग यहाँ आए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके पिता के द्वारा कहना है कि इनका जो दामाद है वो हमेशा मारपीट करते रहता था, प्रताड़ित करते रहता है और उसने हत्या किया है। बाकी जांच चल रही है। ये कब की घटना है? अभी 1 घंटे पहले की घटना है। 1 घंटे। तो मतलब उसके पति का नाम क्या था सर? पति का नाम अमरजीत कुमार। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जो संदिग्ध क्वारंटीन में रखे गए हैं उन्हें बाहर के लोगों से मिलने की अनुमति नहीं है। अगर अपने परिवार के अंतिम संस्कार में भी इन्हें शामिल न होने दिया जाए तो इस जिला प्रशासन का एक अमानवीय कदम माना जाएगा। ऐसा ही एक मामला सीवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के पचरुखी टोला में देखने को मिला, जहां महज 400 मीटर की दूरी पर क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए एक पुत्र को अपने पिता के अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुए। आपको बता दें कि महज 5 दिन पहले ही बेटा अपने पिता से मिलने गांव पहुंचा था और जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा उसे क्वारंटीन कर दिया गया था। बेटे को अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं होने का मलाल पूरे इस मौके पर गांव को भी है। मजबूरी में ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह पिता का अंतिम संस्कार पूरा किया गया। मौत हो गया सर, हार्ट के पेशेंट रहनी। इनका 3 से पटना में इलाज चलता तो ये खाली पानी चढ़त जी, पानी चढ़ा दवा ववा कोनो उपलब्ध ना रहा। इनका बॉल लेके आये बेंगलोर से, तो बॉल लेके आये बेंगलोर से, तो बॉल लेके के पचरुखी हाई स्कूल में एडमिट कर प्रशासन क्वारंटाइन में भर्ती। हाँ तो भइला कि ठीक बा, कोनो बात नहीं है। तो घर के लोग हम जाते से भेंट करे तो भेंट ना करे देते लो। कतल के अलग से बात करे के बा। आज 4 बजे भोर में इनकर मौत हो गई। बेटे के चिंता से बाप का मृत्यु हो गया। कोरोना से तो कम लोग मरेंगे, लेकिन बेटा का और परिवार के चिंता से माँ बाप ज्यादा मरेंगे। 5 बजे इनका मृत्यु हुआ। मुखिया जी अपने लेटर पैड पर लिख कर दिए। दबाव देने के बाद बीडीओ साहब के पास यहाँ के लोग गए, ग्रामीणों ने, कि मेरा बेटा को बुलवा दिया जाए। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जो बीडीओ साहब के पास 100 बार हमने फोन किए हैं, लेकिन एक बार बीडीओ और न मुखिया यहाँ का फोन उठाए हैं जो अपने वो लड़का अपने बाप के आके अंतिम दान संस्कार कर ले, मरने के बाद अपने बाप के मुंह देख ले, लेकिन अभी तक बेटा यहाँ पहुंचा नहीं है। देश का अफसरों का ये हाल है। कोरोना के बीच ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जो अपने आप में ही अमानवीय इसे करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिला प्रशासन की भी मजबूरी है, लोगों को परेशानी हो रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात मोतिहारी की करते हैं, जहां जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में किए जाने वाली व्यवस्था सवालिया निशान खड़े कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात से बिहार आने वाले 6 मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मामला ढाका प्रखंड से जुड़ा है। दरअसल ढाका अस्पताल में इन मजदूरों को जांच के बाद बिसरहिया मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में भेजने के लिए कहा गया, लेकिन बिसरहिया में उन्हें किसी भी तरीके की वाहन मुहैया नहीं कराया गया।
और वो लोग पैदल ही भीड़भाड़ वाली जगह से गुजरते हुए बिसरहिया पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि यहां जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तमाम संदिग्ध दर दर भटकते हुए खुद के लिए और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उधर समस्तीपुर में कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, ताकि अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को इन क्वारंटीन सेंटरों पर रखकर जांच इनकी की जा सके और किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलने पर उसका सैंपल एकत्रित कर जांच कराया जा सके। साथ ही इसी कड़ी में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब तक 883 संदिग्धों की सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसमें से अब तक 854 व्यक्तियों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं डीएम ने यह भी बताया है कि कोटा से आने वाले छात्रों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। लोगों को भी लगाया गया है ताकि वो लोगों को योगा का अभ्यास कराएंगे। वो भी कल 3 कैंपों से हम लोगों को फोटो भी मिला था, योगा कराया जा रहा था, तो उसको भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये सब एक्टिविटी की जा रही है। अभी तक जिले में 883 लोगों का टेस्ट हुआ है। 854 का रिपोर्ट है, जिसमें 7 पॉजिटिव पाए गए। एक जो पॉजिटिव थे वो विद्यापति नगर के थे, लेकिन क्योंकि कैंप में थे तो उनके सभी रिलेटिव्स और उनके टच जितने लोग थे सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया। उनका भी दूसरा सैंपल परसों लिया गया है, उसका रिपोर्ट जस्ट आने वाला है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस बीच सरकार की ओर से अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मजदूरों के आने और उन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने की जवाबदेही भी सरकार की ही है, और इसे लेकर समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में की गई तैयारियों का जायजा लिया और रेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मौके पर एसपी विकास वर्मन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 12 तारीख को बच्चों के आने का है कोटा से। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जायजा लिया है। इससे उतारे मजदूरों को सैनिटाइजेशन करा करके, उनका रजिस्ट्रेशन करा करके, स्क्रीनिंग करा करके, उसके बाद उनके खाने की व्यवस्था और फिर अलग अलग जिलों के बच्चे रहेंगे, यहाँ के बच्चे रहेंगे, सबको बस से आसानी से कैसे भेजा जाए इसी की तैयारी की। तो क्या सर उसके खाने में कुछ स्पेशल किया गया है जो लगे कि यहाँ अपनी जगह आए हैं? तो हम लोग अभी देख रहे हैं, खाना तो अच्छा हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, सुधा के कुछ प्रोडक्ट्स भी देंगे और अच्छा लंच हम लोग करेंगे। रोहतास थाना क्षेत्र के बंजारी के महाराव से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 45 साल के चाचा ने अपने ही 13 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रोहतास थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ही बड़े भाई की 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिस समय यह घटना घटित हुई उस दौरान घर में लड़की अकेली थी। परिजनों के आने के बाद लड़की ने इसके बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी, तो लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है। लड़की के परिजनों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। क्या नाम है इनका? ये घटना आपको कैसे मालूम हुआ? जी छोटा सा बच्ची हमको पेशाब करने के लिए रोने लगी ना, तो बाहर में जैसे हम निकले तो मेरे दरवाजा खुला था। दरवाजा मेरा जब था तो हम बच्चा को पेशाब करवा के अंदर गए, तो हमने सोचे कि मेरा दरवाजा क्यों खुला है, तो अपना घर का लाइट जलाए। लाइट जला करके हम अपना बच्ची को ढूंढने लगे। मेरा बच्ची घर में नहीं मिली, तो बड़े भौस के देखे और घुटने के छत पर चढ़ते हुए वहाँ फिर देखने के बाद में हम अपना बच्ची को ढूंढने लगे, तो इसको देखे कि बैठका में बेहोश पड़ी हुई है। ये क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्ची का 2 बजे रात को निकला था पर पेशाब करने के लिए। उसके बाद में उसको माँ निकला, बड़की मामा, तो उसको मुंह उसको बंद कर दिया। पीछे से बड़का आबा निकले, बड़का आबा निकलने के बाद में उसको रेप किए। तो आप लोग को जब सूचना मिला आप लोग गए वहाँ? तो हाँ हम लोग गए वहाँ। 3 बजे के लगभग में हम लोग पहुँच गए। 3 बजे गए तो बाहर में हमारा बहन बच्ची के लेकर के रो रहा था, गा रहा था।
तो हम लोग यहाँ से पहुंचे तो उसी जगह बहन रोने लगा, तो हम लोग बच्ची के गांव घर के उठाए और देखा सब गांव घर, और गांव घर देखने के बाद में हम लोग बच्ची के उठाए मोटरसाइकिल से और लेकर के हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए रोहतास। अब बच्ची के साथ यही गलत काम कर दिया। अच्छा, कौन किया है? खलील किया। खलील का पत्नी है, मुंह ढक छाप दिया। लड़की यहाँ रिपोर्ट दिया, हॉस्पिटल में होश हुआ तो 3 सुई पड़ा लड़की का। तब पानी उनी झोंकाया, उसको होश आया तो किरण दीदी ने पूछे तो ये सब रिपोर्ट दिया कि अम्मी थी तो हमको चिप दिया, मुंह चिप दिया। बाकी अब्बा हमको तीर के ले जाकर हमको इज्जत लूटा। अब खबर बेतिया से है, जहां प्रवासी मजदूरों का पैदल चलकर अपने घर आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में मनुआपुल पुलिस ने करीब 40 प्रवासी मजदूरों को पकड़कर उन्हें जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। मामले पर पुलिस का कहना है कि सभी मजदूर एक ट्रक में बैठकर दिल्ली से यूपी होते हुए बगहा के रास्ते आए थे और ये मजदूर ट्रक से उतरकर पैदल ही अपने घर जा रहे थे। तभी मनुआपुल पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सभी को जांच के लिए भेज दिया। ये सभी मजदूर नौतन प्रखंड धूमनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि वो काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए दिल्ली से बेतिया पहुंचे हैं और बेतिया पहुंचने पर उन्हें काफी खुशी मिली है। आए हुए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। कितने दिन में पहुंचे हैं? 5-6 दिन हो गया। अच्छा, पैदल कितने दिन चला है? पैदल चलते हुए आ गए, कहीं ट्रक मिल रहा था वहाँ से लेके आ रहे थे हम लोग। कितने लोग हैं? मतलब 30-35 आदमी होगा। खबर औरंगाबाद से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 गांवों के बीच हुई खूनी संघर्ष में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक खूनी संघर्ष हुआ है। मामला नबीनगर के तेतरहट गांव और तिवारी डीह गांव के बीच का बताया जा रहा है, जहां तिवारी डीह के ग्रामीण ने बताया कि तेतरहट गांव के ग्रामीणों के द्वारा हमारे गांव के पास के सोन नदी से अवैध तरीके से लगातार बालू का खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर हम लोगों ने विरोध जताया तो उस गांव के सैकड़ों लोगों ने जुटकर हमारे साथ मारपीट कर दी, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले पर तेतरहट के लोगों ने बताया कि तिवारी डीह के लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से तालाब का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो तिवारी डीह के लोगों के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट और जमकर रोड़ेबाजी भी की गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि ये खूनी संघर्ष का मामला तकरीबन 3 दिनों से जारी है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और इस बिंदु पर पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, जबकि अभी भी दोनों गांवों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या बात के लेकर झगड़ा हुआ है? बात काल फील्ड एगो है, सरकारी जमीन है वो, में माटी का भी पोखरा, अब पोखरा कटवे तो हम ले जाके कहली कि पोखरा पर माटी मत कटे जा नापला, जबकि मकान उकान सब उन्हें बना ले तो वही जमीन में। और हमने के कहे गेली बस वही जितना गेल थी समझौता करे सबके मारे लगल थे, मारे लगल थे तो भाग के आदमी चल आए और तब तक सारी गाँव फिर जुट के और अथी हो गया तो थाना पर आदमी गेल, थाना पर जाके समझौता भेल, दोनों का सब दरखास्त दिया। अब बड़ा बाबू अभी तक का कार्रवाई कलन हमने के पता नहीं थे। ये अवैध रूप से शंकर दयाल के 4 से 5 गाड़ी है और प्रतिदिन बालू हमारे गांव के बीच से निकलता है और मना करने पर पूरे गांव से तरह आकर के हमारे गांव पर वार किया, इसके बाद फिर पथराव किया, इससे 8-10 आदमी हमारे यहाँ घायल है। और देखिए ये मारपीट जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन इसमें मूक दर्शक बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए बिहार एक्सप्रेस।